वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर विच इज़ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। सो रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाता है एक पर्टिकुलर एज के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट। और डेथ क्या होता है? जो कभी भी आ सकती है, हमारी मर्ज़ी से हम लोग उस फर्म से एग्जिट नहीं होता है। ठीक है। सो रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप। हम लोग पार्टनरशिप फर्म के अंदर कब कौन कौन सी कंडीशंस में रिटायर हो सकता है। फर्स्ट, एग्रीमेंट। जब हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करते वक्त कोई एग्रीमेंट किया होता है कि हम लोग इस पर्टिकुलर एज के बाद रिटायर हो जाएंगे, तब हम लोग रिटायर हो सकते हैं। सेकेंडली, एग्रीड बाय ऑल पार्टनर्स। हमारे रिटायरमेंट से हर एक पार्टनर को, जो भी हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर है, सारे पार्टनर्स को एग्री करना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग रिटायर हो सकते हैं। एंड थर्ड, गिविंग नोटिस टू रिमेनिंग पार्टनर्स। यानी कि जब भी आप रिटायर होते हो उसके एटलीस्ट कुछ टाइम पहले आपको नोटिस देना होता है सारे रिमेनिंग पार्टनर्स को कि आप इस पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर एज पे आप इस फर्म से रिटायर होंगे। ओके। अब यहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोगों को कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स लर्न करने हैं, वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़, हम लोगों को एनपीआर और गेनिंग रेशियो निकालना है। सो एडमिशन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाला है एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है। अब यहाँ पे हम लोग गेनिंग रेशियो इसलिए निकालेंगे क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर हमारे फर्म से निकल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। ये 3 पार्टनर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सी वाला पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाएगा, तो अब प्रॉफिट में जो सी का शेयर है वो भी ए और बी को ही मिलेगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ए और बी गेन कर रहे हैं। सो इधर हम लोगों को ए और बी का गेनिंग रेशियो निकालना है। एंड जब हमारा पार्टनर सी रिटायर हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप फर्म में से, उसके बाद हम लोगों को उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, जो कि ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जैसे हम लोगों ने एडमिशन चैप्टर के अंदर देखा था कि गुडविल हम लोग जब पार्टनर आएगा तो वो गुडविल लेके आएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों को रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर भी वही करना है कि अगर पार्टनर जाएगा तो उसको गुडविल मिलेगी। ठीक है। क्योंकि ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ तो अपने फर्म के अंदर कंट्रीब्यूट किया ही है, तो हर एक पार्टनर की अलग अलग गुडविल होगी। अब यहाँ से अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी ने भी कुछ ना कुछ गुडविल बनाई होगी, उसके बाद ही वो रिटायर हो रहा होगा। जब सी रिटायर हो जाता है तो हम लोगों को उसको गुडविल का अमाउंट देना चाहिए। कौन देगा? हमारा पार्टनरशिप फर्म की जो भी वैल्यू होगी गुडविल की। फॉर एग्जांपल हमारा पार्टनरशिप फर्म की गुडविल की वैल्यू है 70,000। ओके। और ये लोग जो हैं 2:3:2 में जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो 2:3:2 यानी कि 70,000 है, तो अगर हमारा सी पार्टनर है उसका शेयर क्या होगा? 2/7 होगा। तो 70,000 डिवाइड बाय 7, 10,000 इंटू 2, यानी कि हमारे सी वाला जो पार्टनर है उसकी गुडविल का शेयर कितना होगा? 20,000 होगा। तो यहाँ पे हमारे जो भी गेनिंग पार्टनर्स है, गेनिंग पार्टनर्स कौन है? ए और बी। सी जाएगा तो उसका शेयर भी ए और बी को ही मिलेगा। इट मीन्स कि जो गेनिंग पार्टनर्स है उन लोग को सी को क्या करना है? उनका जो गुडविल का शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके गेनिंग रेशियो में। ओके। जैसे कि हम लोगों ने एडमिशन पढ़ा था कि यहाँ पे अगर वो गुडविल लाएगा तो एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों की जो गुडविल है वो हम लोग सी को कैसे देंगे? गेनिंग रेशियो में देंगे। ओके। नाउ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, यानी कि हमारे एसेट्स की जो भी बुक वैल्यू है, जो भी मार्केट वैल्यू, हम लोगों को वो कंपेयर करनी है। रिटायरमेंट हो जाने के बाद सारी लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी चीज़ें बाकी है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर दी है, वो सब हम लोगों को देखनी है। ओके। डी, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे हमारे फर्म के अंदर जो भी रिजर्व्स है, हमारे जो भी कंटिजेंसी रिजर्व्स है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, कुछ भी प्रॉफिट का रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रॉफिट का रिजर्व है, कोई भी फंड है, कोई भी रिजर्व है, हम लोगों को किस में बांटना है? पार्टनर्स में बांटना है। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है पेमेंट्स टू रिटायरिंग पार्टनर। हम लोगों को रिटायरिंग पार्टनर को कितनी कितनी पेमेंट्स करनी है, हम लोग वो भी देखेंगे। कैसे पेमेंट करनी है, कितना उसको गुडविल देना है, कितना उसको प्रॉफिट देना है, कितना रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट देना है, कितना उसको कैपिटल उसका देना है, ठीक है, कितना उसको लॉस में कंट्रीब्यूट करना है। हर एक चीज़ को हम लोग कंसिडर करेंगे एंड देन हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे। ओके। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। हम लोगों ने एडमिशन चैप्टर के अंदर पढ़ा था कैपिटल एडजस्टमेंट। सिमिलरली इधर भी हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स है, इसके अंदर 2 या 3 केसेस होंगे एंड देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, लायबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट, लायबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? हमारे पार्टनर की रिटायर होने से पहले क्या क्या चीज़ों के लिए वो लायबल था, और रिटायर होने के बाद क्या वो उन चीज़ों का लायबल है या नहीं है। तो हमारा पार्टनर जो है ऑब्वियसली रिटायरमेंट के पहले तो वो हर एक चीज़ के लिए, हमारे फर्म के हर एक एक्ट के लिए हमारे पार्टनर्स लायबल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग जो हैं रिटायर नहीं हुए फिर भी हम लोग इस लायबिलिटी की जो टेंशन है ना, इससे हम लोग फ्री हो सकते हैं। कैसे फ्री हो सकते हैं? यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है? एक एग्रीमेंट करना होता है। किसके बीच में?
हमारे पार्टनर जो लाइबिलिटी से टेंशन फ्री होना चाहता है, सो रिटायर्ड पार्टनर भी बोल सकते हैं उसको हम लोग, या तो फिर बोल सकते हैं पार्टनर, ठीक है, एक पार्टनर। सेकेंडली थर्ड पार्टीज हमारी, एंड लास्ट हमारे जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उनसे, ठीक है। ओके, तो अगर हमारे पार्टनर को लाइबिलिटी से फ्री होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। किन तीनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, हमारा जो पार्टनर रिटायर होना पार्टनर लाइबिलिटी से फ्री होना चाहता है उसके बीच में, सेकेंडली थर्ड पार्टीज एंड रिमेनिंग पार्टनर्स, जो हमारे पार्टनरशिप फर्म के रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, इन तीनों के बीच में अगर एग्रीमेंट हो गया तो हमारा जो पार्टनर लाइबिलिटी से फ्री होना चाहता है वो लाइबिलिटी से फ्री हो सकता है, यानी कि उसके फर्म के कोई भी एक्ट के लिए वो पर्टिकुलर पार्टनर लाइबल नहीं है। ओके, सो हम लोगों ने देख लिया रिटायरमेंट के पहले हम लोग लायबल भी हो सकते हैं, और अगर एग्रीमेंट करवा दो तो लायबल नहीं भी हो सकता है। ओके, सेकेंडली लाइबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो क्या हम लोग उस पर्टिकुलर फर्म के अंदर लायबल है उनके एक्ट्स के लिए या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लायबल होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक हम लोग एक पब्लिक नोटिस नहीं प्रोवाइड करते हैं तब तक हम लोग हमारे फर्म के हर एक एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि रिटायरमेंट क्या होता है। जब हमारा पार्टनर जो होता है अपनी मर्जी से फर्म से रिटायर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट। और डेथ जो कि कभी भी आ सकती है, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं हमारे फर्म से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पार्टनर कब कब रिटायर हो सकता है, जब हमारे पास एग्रीमेंट हो, तब जब सारे पार्टनर्स एग्री करें एंड हम लोगों को रिटायर होने से पहले नोटिस प्रोवाइड करना है हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स को। एडजस्टमेंट्स कौन कौन से करने हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ। सेकेंडली वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालनी है, उसको एडजस्ट करना है जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटायरिंग पार्टनर्स को कितने पेमेंट करनी है और कैपिटल्स को कैसे एडजस्ट करना है, ये हम लोगों ने देख लिया। हमारे पार्टनर्स की रिटायरमेंट के पहले कितनी लाइबिलिटीज़ होती है, क्या उन लोगों को किससे चीज़ से डील करना होता है, कैसे वो अपनी लाइबिलिटी से टेंशन फ्री हो सकते हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया। एंड देन हम लोगों ने ये भी देख लिया कि अगर हम लोग रिटायर हो जाए तो हम लोग कब तक हमारी पार्टनरशिप फर्म के एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने वाली हूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो होगा, 2-3 एग्जाम्पल्स करवाऊंगी एंड आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर करवा दूंगी। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी वीडियो यूजफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।